बार थोड़ा-सा इस पे डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए ज़ोमैटो के नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो थोड़े से एस्टिमेट से कम लग रहे हैं। 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो घटा है, और प्लस 267 करोड़ का एस्टिमेट था। तो उसके मुकाबले तो नंबर जो है वो थोड़ा-सा आप देखेंगे तो फीका ही लग रहा है। और उसके अलावा बाकी नंबर्स पर भी एक बार ज़रा नज़र घुमाते हैं। आई थिंक टॉप लाइन भी जो है वो भी थोड़ा-सा एस्टिमेट से नीचे ही आई है। 5405 करोड़ की टॉप लाइन है, 5464 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर, तो वो भी थोड़ा-सा आपके लिए एस्टिमेट से कम है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है एक्चुअली गिरा है काफ़ी, 57% नेट प्रॉफिट गिरा है। अब देखते हैं इसमें कोई वन ऑफ है या नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक इसका एक बार इबिडा नंबर और फ्लैश कर दीजिए, वो एक बार मिल जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा इस पर एक व्यू लेने में आसानी रहेगी। लेकिन प्राइमा फेसी इन नंबर्स पर अभय जी, ज़ोमैटो जहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी पिछले साल, क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि एक मैंने बहुत अच्छी कमेंट पढ़ी थी, क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट माइट बर्न इटसेल्फ। आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आपने आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया अनुज उसी कमेंट हाँ, में। तो हाँ, मेरा व्यू यही है कि इन रिजल्ट्स को एनालाइज करना और कंपेयर करना सीक्वेंशियली या पिछले क्वार्टर से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी वन ऑफ्स होते हैं और काफ़ी नॉन कैश डेबिट्स भी होते हैं, जैसे ईसॉप की जो कॉस्ट है। तो पर ब्रॉडली हम देखेंगे, मुझे लगता है ये स्पेस में क्विक कॉमर्स में दोनों कंपनीज़ हैं अपने कोर वैल्यूएशन से, फेयर वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही हैं। और जो ग्रोथ था इसमें थोड़ा मुझे लगता है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि काफ़ी एक हैबिट चेंजिंग कंपनीज़ हैं। इस समय हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है ये दोनों कंपनियाँ। थोड़ा मुझे इंतज़ार रहेगा कि एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड की विज़िबिलिटी आए, तब प्रोबेबली हम देखेंगे अनुज। बिल्कुल। 162 करोड़ का एबिडा आया है, जबकि एस्टिमेट 258 करोड़ का था। तो अब इसको सिंपल कहें, खराब नंबर ज़ोमैटो के, और इनफैक्ट बेहद ख़राब नंबर। लेट मी पुट इट दिस वे, 3% का एबिडा मार्जिन है, एस्टिमेट 5% का था। श्रेया देखिए इसमें क्या है ना, मैं हर किसी से इस चीज़ में सहमत हूँ कि अब हम ज़िंदगी में इतना यूज टू हो गए हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, लेकिन फैक्ट ये भी है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और अब इस कंपटीशन में कहीं आप एकदम वेफर थिन मार्जिन पे तो काम नहीं कर रहे हैं। और जब मार्जिन हो ही 3-4% का, क्विक कॉमर्स ईबिट में 30 करोड़ का घाटा है, मतलब आपका जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद थी, वहाँ पर एक्चुअली घाटा है करीब करीब 30 करोड़ का। तो जो सबसे ज़्यादा री रेटिंग का फैक्टर ही रहा था ज़ोमैटो के लिए, वो ब्लिंकिट था। बहुत लोगों का मानना था कि ब्लिंकिट की वैल्यूएशन जो है अब वो फूड डिलीवरी बिजनेस से ज़्यादा हो चुकी हैं। उसमें अगर आप उल्टा घाटा डिलीवर कर रहे हैं और आगे जाकर अगर इसकी वजह से दिक्कत आती है, अब मैं देखूंगा कि कल किस तरीके के यहाँ पर ब्रोकरेज व्यूज़ आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 300 का हाई था इसका, 300 के हाई के मुकाबले 240 पर आ चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन नंबर्स पर एक बार के लिए स्टॉक वापस 200 भी जा सकता है एक बार के लिए, और ये दिक्कत रहेगी। इवन स्विगी देखिए आप, स्विगी पर भी जब हमने आईपीओ पे बहुत पॉजिटिव व्यू लिया था, वहाँ पे उसको बहुत बड़ी रैली भी हुई, लेकिन वहाँ पे भी अब थोड़ा सा करेक्शन आने शुरू हो गई है स्विगी पर भी। तो ये देखिए कहाँ से, आई थिंक 600 रुपये के हाई तक गया था ये स्टॉक, ये भी करेक्ट हुआ है काफ़ी हद तक। तो थोड़ी सी यहाँ पर इनफैक्ट सर, आप ब्लिंकिट की बात कर रहे थे, मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, रेंटल्स कस्टमर्स के प्रति लॉयल्टी दिखाना, ये सब ज़्यादा थोड़ा हानिकारक हो रहा है ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के लिए स्पेशली। इसका असर देखने को मिला है बिट में। बिल्कुल। तो देखिए खैर, एक क्वार्टर से ये कहना थोड़ा टफ हो जाएगा कि बस अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन जो भी है, मार्केट तो क्वार्टर से क्वार्टर तक चलता है, तो इसलिए इस क्वार्टर में तो फूड डिलीवरी का ईबिट बढ़ा है 26%, ये पॉजिटिव है। तो ठीक है, क्विक कॉमर्स में थोड़ा लॉस, लेकिन फूड डिलीवरी में नंबर अच्छे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अभय जी, एक सवाल मेरा बजट को लेकर है। बजट आने में बस सब कुछ 2 वीक ही रह गए हैं। बजट को मद्देनजर क्या आपने कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं? साथ ही एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं आप बजट से इस बार? जी देखिए, पोर्टफोलियो में अभी कोई चेंजेस नहीं किए, पर एक्सपेक्टेशंस हाई है। हमारी मार्केट की नहीं है। जितने मार्केट पार्टिसिपेंट से मैं बात करता हूँ, कॉर्पोरेट सेगमेंट से, इतना कोई जोश नहीं है कि बजट में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होंगे। पर मेरी उम्मीद थोड़ी हटके है। मुझे लगता है कि ये एक सरकार के लिए सिग्नलिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक सिग्नलिंग की मार्केट को, कि वो ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं। और ग्रोथ पे फोकस करने के लिए टैक्सेशन को सिंपल करना, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, बाइंग पावर कंज्यूमर को देना, और
रेगुलेशन को निकालना, इतने सारे हम ओवर रेगुलेटेड है हर इंडस्ट्री में, ये एक सिग्नलिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जब से हमने देखा पिछले साल भर से जिस तरह से जीडीपी का ग्रोथ की दर कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, बाइंग पावर कम हुई है, कंजम्पशन कम हुआ है, काफी सारे सेक्टर हर्ट हैं इसकी वजह से। तो अब सरकार क्या करे अपनी तरफ से, उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा करके। तो अगर उन्होंने नहीं किया और इट इज अगेन एक वही रिटोरिकल बजट है, मी टू बजट जिसको मैं कहूंगा, तो मुझे लगता है मार्केट में काफी बड़ी निराशा होगी इसके बाद। और ये सरकार के लिए है, फ्रैंकली बहुत बड़ा इवेंट है मेरे हिसाब से, छोटा इवेंट नहीं है। अगर सरकार ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज नहीं किया टू ब्रिंग एनिमल स्पिरिट्स बैक, तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको काफी नेगेटिवली लेगा।